अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस। इस चैनल में हम आपको नॉलेज देते हैं पाकिस्तान में आने वाली गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स के बारे में, उनके टेस्ट की तैयारी करवाते हैं और उनसे रिलेटेड हर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ आपको बताते हैं। फिलहाल पाकिस्तान में नादरा की जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट्स आई हुई हैं। इस पर हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन काफ़ी सवालात हैं जो अभी भी लोगों के क्लियर नहीं हुए। और क्लियर ना होने की वजह यह है कि आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियो को और स्किप करके देखते हैं। ये जो वीडियो है ये आपने पूरी देखनी है बिना स्किप किए। इसमें मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने वाला हूँ। काफ़ी सवालात थे, जैसे कि 25 साल से ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं, हमने अप्लाई तो किया नहीं है तो टेस्ट कैसे देंगे, और इस तरह के बहुत से सवालात आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। एक बार फिर आपको बताता चलूं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट फ़िलहाल 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। फ़िलहाल जो अपॉइंटमेंट होगी वो 1 साल के लिए होगी। ये ट्रेनी पोस्ट्स हैं, यानी कि 1 साल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अगर कारकर्दगी अच्छी रहती है तो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। फ़िलहाल 1 साल के लिए जो सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 35,000 है। बाद में जब 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगी तो सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और वो सब बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो नादरा की सर्विसेज में दिए जाते हैं। बताता चलूँ कि इसकी जो उम्र है वो तकरीबन 25 साल है। अब काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर मैं 25 साल 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने का हूं तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो आप एलिजिबल नहीं हैं। हाँ, आप वहां टेस्ट के लिए जाएं, आप उनसे बात करें, हो सकता है कि वो आपका टेस्ट ले लें। कुछ लोग पूछ रहे थे कि अप्लाई तो हमने किया नहीं है तो हम टेस्ट कैसे दें? तो ये वॉक इन टेस्ट है और वॉक इन इंटरव्यू है। इसके लिए आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट सेंटर लेकर जाने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आपका NIC, आपका डोमिसाइल, तालीमी सर्टिफिकेट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स शामिल हैं। आपने ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और साथ में इनकी एक एक कॉपी भी करवा लेनी है। ये लेकर आपने टेस्ट सेंटर पहुंच जाना है। टेस्ट सेंटर की डिटेल्स मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं। उस वीडियो को आपने पूरा देखना है, उसमें अपनी तहसील देखनी है और तहसील के बाद अपना टेस्ट सेंटर देखना है। अब ये सवाल कि हमारी तहसील का या हमारे ज़िले का नाम उसमें नहीं है, तो जिन तहसीलों के या जिन इलाकों के नाम उसमें हैं वहीं के लोग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई भी टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने टेस्ट सेंटर अपना देखना है, डेट देखनी है और आपने टेस्ट सेंटर में पहुंच जाना है। वहां वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और टेस्ट के लिए बैठ जाना है। अब बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ कि टेस्ट किस तरह का होगा। ये एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। पहले हम बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के बारे में। आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, 5 मिनट या 10 मिनट या जितना भी टाइम वो दें, और एक पैराग्राफ होगा। आपने वो पैराग्राफ लिखना होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पैराग्राफ पूरा लिखना है आपने, बस वो आपने लिखते जाना है। वो जितना आप लिखते जाएंगे उतनी आपकी स्पीड अच्छी काउंट होगी। आपने पैराग्राफ देख के परेशान नहीं होना, पहले वर्ड को देखना है और स्टार्टिंग से एक एक करके सुकून से लिखते जाना है। आसानी के लिए आपको बता दूं कि टाइपिंग स्पीड काउंट होती है वर्ड पर मिनट के हिसाब से। वर्ड चाहे मुश्किल हो या आसान हो, वर्ड ही काउंट होता है। अगर आपके सामने कोई मुश्किल वर्ड आ जाता है तो ये नहीं करना कि सारा फोकस उसी एक वर्ड पे लगा दें। अगर वो वर्ड गलत भी हो जाता है तो कोशिश करें कि उसके बदले 2-3 छोटे लफ्ज़ जो आगे के हैं वो आ जाएं। ये नहीं कि उसी एक वर्ड के अंदर फंसे रहें कि ये जो बड़ा वर्ड है ये सही हो जाए और भले टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाए। ऐसा नहीं करना, टाइम कम से कम लगाना है। एक वर्ड गलत हो गया है तो कोशिश करें 4 छोटे सही कर दें। उसके बाद MCQs बेस्ड जो टेस्ट होगा वो भी कंप्यूटराइज्ड होगा। आपके सामने स्क्रीन पर MCQs आ रहे होंगे, आपने उनको सही करना है। इसके लिए आपको एक टिप दे देता हूँ कि आपने सबसे पहले MCQs देखना है कि क्वेश्चन जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे। अगर आपको उसका जवाब इजीली आता है
तो आप उसका जवाब देंगे, आप उस पर जो सही उसका आंसर है उस पर टिक करेंगे और सबमिट करेंगे। लेकिन अगर इन केस आपको उसका जवाब नहीं आता या आपको लगता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचूंगा तो इसका जवाब आ जाएगा, तो उसे उसी वक्त स्किप कर दें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि अगर तो आप स्किप कर देंगे तो वो सवाल दोबारा से आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें टाइम लगाएंगे काफ़ी तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर उसमें गलत टिक लगा के सबमिट कर देंगे तो ये भी आप ही का नुकसान है। तो आप सिंपली अगर आपको सवाल आता है तो सही टिक लगाकर सबमिट करेंगे, अगर नहीं आता तो स्किप करेंगे और आगे फॉर सपोज 2 3 4 सवाल नहीं आते तो आप स्किप करते जाएंगे और जो आते हैं वो सेट करते जाएंगे। वो जो स्किप किए हैं वो दोबारा बाद में जब आपके सारे सवालात हो जाएंगे सही वाले, तो वो दोबारा से आपके सामने आ जाएंगे कि अब इनके जवाब दें जो आपने स्किप किए थे। टेस्ट स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर मौजूद इन्विजिलेटर जो आपको समझाएं, अच्छे से सुनना है कि वो कह क्या रहे हैं। टेस्ट के बाद आपने उनसे पूछना है कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी और कहाँ लगेगी। फिर जब भी बताएं वो कि इस टाइम मेरिट लिस्ट लगेगी, आपने जाना है और जाके मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करना है। अगर तो आपका नाम उसमें मौजूद है तो आपने वही पहले वाली एडवर्टाइजमेंट पे देखना है कि इंटरव्यू डेट कब की है और किस टाइम की है। फिर आपने इंटरव्यू देने पहुंच जाना है। आपने इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के बाद वेट करना है, आपको कॉल रिसीव हो जाएगी। अब यहाँ एक सवाल था, काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि सर रिस्पॉन्स नहीं आता उनकी तरफ से। तो इसका जवाब ये है कि फॉर सपोज़ आपकी तहसील में 4 सीट हैं और आप 12 लोग हो जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करके गए हो, तो रिस्पॉन्स तो सिर्फ उन 4 लोगों को आएगा जिनकी सिलेक्शन हुई है, बाकी के 8 लोगों को तो नहीं आएगा। अब ये सवाल भी है कि क्या सर हम फिर वेट करते रहें 1 डेढ़ महीना या 2 महीना या 3 महीना, इतने टाइम तक वेट करते रहें? आपने सिंपली क्या करना है, पहले जाकर टेस्ट देना है। टेस्ट के बाद जब आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो वहाँ आपकी तहसील के लोगों के नाम चेक कर लेने हैं आपने कि फॉर सपोज आपकी तहसील से 12 लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आपने उन 12 लोगों से बात करनी है और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना है। वहीं टेस्ट सेंटर में आप उनसे बात करें और अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। बॉयज़ अपना अलग ग्रुप बना लें, गर्ल्स अपना अलग ग्रुप बना लें। फॉर सपोज़ बॉयज़ में से किसी एक को या 2 को कॉल आती है ज्वाइनिंग के लिए, तो वो ग्रुप में मैसेज करके बता दे कि मुझे ज्वाइनिंग की कॉल आ गई है, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो वेट ना करें। क्योंकि अगर एक के पास कॉल चली गई है तो सबके पास चली गई होगी। अगर तो जैसे फॉर सपोज़ बॉयज़ में से किसी एक के पास चली गई है तो गर्ल्स के पास भी चली गई होगी जिन जिन की ज्वाइनिंग हुई है। और अगर गर्ल्स में से किसी के पास कॉल गई है तो बॉयज़ के पास भी कॉल सबके पास चली गई होगी जिन जिन की ज्वाइनिंग हुई है। और बाकी के जो लोग बचते हैं वो फिर वेट नहीं करेंगे। ये मैंने सिर्फ एक हल बताया है कि आप ये जो एक सवाल था कि सर हम क्या वेट करते रहें, रिस्पॉन्स नहीं आता, ये वो इस तरह के सवालात थे पिछली वीडियो में। तो ये एक हल है कि आपको इस तरह से पता लग जाएगा कि रिस्पॉन्स दूसरों को जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको मिल गया है। क्योंकि अगर 4 वैकेंसीज़ हैं आपकी तहसील में तो 4 लोगों को ही रिस्पॉन्स मिलेगा, 12 के 12 को नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैंने अपने हिसाब से सारे जवाब दिए हैं, A to Z जो भी होता है सब चीज़ों को आसानी से बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें ताकि वो सवाल ना हो जो मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चीज़ें समझ आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं हाजिर होऊंगा आपके पास एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।